दोस्तों, क्या आप एयर कंडीशनर खरीदने जा रहे हैं? कहीं आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए। दोस्तों, एनीथिंग एवरीथिंग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में हम में से कई लोग एसी खरीदने का प्लान बना रहे होंगे। आज मार्केट में अलग अलग कंपनियों के और अलग अलग मॉडल के एसीओ की भरमार है, तो हमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है कि कौन सी कंपनी का और कौन से मॉडल का एसी हमारे लिए ख़रीदना सही रहेगा। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार एसी खरीदने जा रहे होंगे, तो हो सकता है जानकारी के अभाव के चलते हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। तो आपको ऐसे ही किसी पछतावे से बचाने के लिए हम आपके साथ आज एसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, एसी चयन करने की प्रक्रिया में जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमें जिस कमरे में एसी लगाना है उस कमरे का साइज़ क्या है। फिर कमरे के साइज़ के अनुसार हम एसी की कूलिंग कैपेसिटी यानी कि एसी का टन का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, अगर आपके कमरे का साइज़ 121 स्क्वायर फुट तक है तो आपको 1.2 टन का एसी लगाना पर्याप्त रहेगा। हाँ, कहीं आपके कमरे का साइज़ 121 स्क्वायर फुट से लेके 179 स्क्वायर फुट तक है तो आपको 1.2 टन से लेके 1.7 टन का एसी लगाना पर्याप्त रहेगा। मगर वहीं कहीं अगर आपके कमरे का साइज़ 180 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 1.8 टन का एसी या उससे ज़्यादा का एसी लगाना सही रहेगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात है एसी का प्रकार और एसी की तकनीक। दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार के एसी उपलब्ध हैं, मगर इनमें विंडो एसी और स्प्लिट एसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। विंडो एसी और स्प्लिट एसी दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी कमियाँ हैं। तो आइए दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करके ये जानते हैं कि कौन सा एसी हमारे लिए सही रहेगा। दोस्तों, विंडो एसी स्प्लिट एसी की तुलना में सस्ता आता है, मगर वहीं स्प्लिट एसी विंडो एसी की तुलना में कमरे को ज़्यादा जल्दी ठंडा कर देता है। स्प्लिट एसी का कंडेंसर और कंप्रेसर यूनिट घर के बाहर लगने की वजह से स्प्लिट एसी का ऑपरेशन ज़्यादा साइलेंट होता है और इसके तुलना में विंडो एसी अधिक शोर करता है। विंडो एसी का इंस्टॉलेशन स्प्लिट एसी की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, आइए अब एसी की टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, शायद आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी अपने घर में लगा रखा है। तो आइए जानते हैं कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आखिर क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इन्वर्टर एसी में एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना होता है जो रूम के टेम्परेचर के अनुसार एसी के कंप्रेसर की स्पीड और बिजली की खपत को एडजस्ट कर देता है। तो आइए हम इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कूलिंग टेक्नोलॉजी या कंप्रेसर टाइप। इन्वर्टर स्प्लिट एसी में एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना होता है जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को घटा देता है और बिजली की बचत करता है। इसकी तुलना में नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी का कंप्रेसर सिर्फ ऑन या ऑफ होता है और उसमें कंप्रेसर की स्पीड को घटाने बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं बना होता। दूसरा पॉइंट है एसी का प्राइस। एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी की तुलना में 2 से 4 हज़ार रुपये महंगा मिलता है। तीसरा पॉइंट है कूलिंग स्पीड। एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी की तुलना में रूम को ज़्यादा जल्दी ठंडा कर देता है। चौथा पॉइंट है एसी की आवाज़। एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी की तुलना में ज़्यादा शांत होता है। पांचवा पॉइंट है कंप्रेसर की लाइफ। एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी के कंप्रेसर की लाइफ एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी के कंप्रेसर से ज़्यादा होती है। और छठवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एसी का एनर्जी कंजम्पशन। एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी की तुलना में कम बिजली की खपत करता है और बिजली के बिल को बचाता है। दोस्तों, मार्केट में मिलने वाला एसी दो तरह की कॉइल के साथ आता है, कॉपर कॉइल और एल्युमिनियम कॉइल। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सा एसी हमारे लिए सही रहेगा। दोस्तों, पहला पॉइंट है एसी की कूलिंग स्पीड। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपर एल्युमिनियम की तुलना में हीट को बेटर तरीके से ट्रांसमिट कर सकता है, इसलिए कॉपर कॉइल वाला एसी रूम को ज़्यादा जल्दी ठंडा कर देता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है एसी का करोजन, यानी कि एसी कितना जल्दी करोड होकर ख़राब हो सकता है।
दोस्तों, एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर को साफ़ करना ज़्यादा आसान होता है और कॉपर का कोरोजन रेट भी स्लो होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है एसी की ड्यूरेबिलिटी। एल्युमिनियम कॉइल वाले एसी की तुलना में एक कॉपर की कॉइल वाला एसी ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा मजबूत होता है। अगला पॉइंट है एसी के रिपेयर की आसानी। दोस्तों, कॉपर के कॉइल में कोई कमी आ जाने के कारण अगर आपको कॉपर को रिपेयर करना पड़ता है तो वो आप रिपेयर कर सकते हैं, मगर एल्युमिनियम को रिपेयर नहीं किया जा सकता और इसे आपको बदलना ही पड़ता है। पांचवा पॉइंट है एसी का कॉस्ट। कॉपर महंगा होने की वजह से एक कॉपर की कॉइल वाला एसी एल्युमिनियम कॉइल वाले एसी की तुलना में मार्केट में महंगा मिलता है। दोस्तों, जब आप मार्केट से एसी खरीदने जाएंगे तो उस एसी पे एनर्जी स्टार रेटिंग का ऐसा एक स्टिकर जिसपे कि ISEER वैल्यू भी दर्शाई होगी लगा दिखाई देगा। ISEER का फुल फॉर्म होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इसका मतलब होता है कि एसी कितने यूनिट बिजली कंज्यूम करके कितनी हीट को कमरे से हटाता है। दोस्तों, ISEER रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा एसी एनर्जी एफिशिएंट होगा, यानी कि एसी बिजली कम खाएगा। आइए दोस्तों, इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक 1.5 टन का एसी है जिसकी स्टार रेटिंग है 3 और ISEER रेटिंग है 3.7। अगर इस एसी को आप 1600 घंटे एक साल में इस्तेमाल करते हैं और बिजली की प्रति यूनिट दर को मान लें 6 रुपये के हिसाब से, तो एक साल में इस एसी को चलाने का कुल खर्च हमें आएगा 6,410 रुपये। वहीं अगर मान लें कि हमारे पास 1.5 टन का एसी है जिसकी स्टार रेटिंग है 5 की और ISEER रेटिंग है 5.2 की। अगर इस एसी को हम 1600 घंटे चलाते हैं 6 रुपये प्रति यूनिट दर के हिसाब से, तो एसी को चलाने का कुल खर्च हमारा आएगा 4,464 रुपये, यानी कि 30% की बचत 3 स्टार रेटिंग की तुलना में। आइए दोस्तों, अब इसे एक अन्य उदाहरण की मदद से और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 1.5 टन का एक नॉन इन्वर्टर एसी लगा रखा है जिसकी स्टार रेटिंग है 3 की। तो अगर आप इस एसी को एक साल में 1600 घंटे चलाते हैं और बिजली की प्रति यूनिट दर को मान लें 6 रुपये के हिसाब से, तो एक साल में आपको इसका कुल खर्च पड़ता है 6,780 रुपये। वहीं अगर कहीं आपने एक 1.5 टन का 5 स्टार का इन्वर्टर एसी अपने घर पे लगा रखा है और आप इस एसी को 1600 घंटे एक साल में चलाते हैं और बिजली की प्रति यूनिट दर को 6 रुपये के हिसाब से ही मान लेते हैं, तो इस एसी को एक साल तक चलाने का कुल खर्च आपको पड़ेगा 5,280 रुपये, यानी कि एक नॉन इन्वर्टर 3 स्टार एसी की तुलना में आपको 1,500 रुपये की बचत मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ एसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूरी हुई। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों की मदद से आप एसी का चयन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अंत में दोस्तों, आप सभी से पुनः अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें।